बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दूध मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में एक दफ़ा हम हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। बात करने जा रहा हूँ NA 65 और हल्का PP 33 की जो इलेक्शन मुहिम है उस पे। इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में ही जो इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं वो अपने अरूज पे हैं। इस वक़्त जो NA 65 और हल्का PP 33 के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मैं कहूँ कि उनके लिए मैदान जो है वो काफ़ी खुला और वसी है और वो बड़े खुल के खेल रहे हैं, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि इस वक़्त जितनी भी पार्टीज़ हैं उनकी सबसे जो बड़ी खरीफ जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके उम्मीदवार जो हैं वो इस वक़्त अभी तक जो हैं वो मैदान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए माहौल जो है वो साज़गार नहीं है और वो इस वक़्त मंज़र आम से जो हैं वो गायब हैं, रूपोश हैं। और उसकी वजह सब जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अगर बात की जाए NA 65 और हल्का PP 33 की इंतखाबी सरगर्मियों की, तो इस वक़्त कमर ज़मान कायरा साहब, नदीम असगर कायरा साहब, इसके साथ-साथ चौधरी मुजाहिद अशरफ खासपुर साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और चौधरी नईम झंडेवाली साहब, ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी इलेक्शन कैंपेन की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो हमें जो है वो नज़र आ रही हैं और सबसे ज़्यादा मुतहरक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नज़र आ रही है। और उसके साथ जो है वो चेयरमैन चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब जो हैं, जो कि चेयरमैन ख़ानदान ख्वासपुर के चश्मो चिराग हैं, उनकी जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी भरपूर तरीके से जारी हैं। पिछले दिनों जो है वो सोशल मीडिया पे दो जो ग्रुप्स हैं लाला मूसा के सबसे बड़े, इसमें लाला मूसा हॉट न्यूज़ और सिटी ऑफ लाला मूसा जो सोशल मीडिया का ग्रुप है, उसमें जो है वो इलेक्शन पोल करवाया गया हल्का PP 33 के हवाले से। उसके जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि उस जो इलेक्शन पोल करवाया गया उसमें कौन-सा उम्मीदवार जो है वो सबसे आगे था। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करवा दूँ कि ये कोई मेरा ज़ाती तज्ज़िया नहीं है, मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है और ना ही मेरा ये कोई रिज़ल्ट है, बल्कि ये वो रिज़ल्ट है, ये वो इलेक्शन पोल है जो कि सोशल मीडिया सिटी ऑफ लाला मूसा और लाला मूसा हॉट न्यूज़ ग्रुप ने करवाया और उसमें कौन-सा उम्मीदवार जो है वो किस पोज़ीशन में है, उसके जो रिज़ल्ट आए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सोशल मीडिया की जो पावर है उससे वो किसी से भी अब जो है वो ढकी छुपी नहीं है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो है वो सोशल मीडिया जो है वो इस वक़्त एक अपनी पावर रखता है और इसके जो रिज़ल्ट हैं उनको जुटलाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की एडिक्ट है और वो इस तरह की एडिक्ट है कि जो भी सोशल मीडिया की आवाज़ उठती है और वो अपने अंदर एक असर वो रखती है। तो बड़े जो है ना दिलचस्प रिज़ल्ट हैं जो सोशल मीडिया के हैं हमारे पास आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जनाब पहले सिटी ऑफ लाला मूसा सोशल मीडिया ग्रुप के रिज़ल्ट हैं, जो कि चौधरी वलीद अंजम साहब हैं, उन्होंने एक पोल करवाया और ये पोल इसमें जो है वो तकरीबन 1000 के करीब लोगों ने जो है वो अपना वोट कास्ट किया और सबसे ज़्यादा जो वोट हैं हल्का PP 33 के ये रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हल्का PP 33 में सबसे पहला जो नंबर था, जो लीड ली, वो चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब ने। इन्होंने जो है वो 734 वोट हासिल किए हैं अभी तक और उसके बाद सईद मदद अली शाह साहब, उन्होंने 363 वोट हासिल किए। नदीम असगर कायरा साहब ने 125 वोट हासिल किए हैं। लियाकत बद्दर साहब ने जो है वो 112 वोट, चौधरी इजाज रनिया साहब जो हैं उन्होंने 98 वोट और चौधरी नईम झंडेवाली जो हैं उन्होंने 72 वोट हासिल किए हैं। इसमें जो है वो डॉक्टर सैयद खैदर एहसान साहब को जो है वो शामिल नहीं किया गया, चूँकि वो भी वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, वो भी अपना एक वोट बैंक रखते हैं, लेकिन इस पोल में उन्होंने क्यों ना शामिल किया इसकी वजह मैं कुछ नहीं बता सकता। दूसरा पोल जो है वो लाला मूसा हॉट न्यूज़ ग्रुप ने करवाया और उसमें भी तकरीबन जो है वो 7 से ज़ायद तकरीबन 9000 लोगों ने जो है वो हिस्सा लिया इस पोस्ट पे, जो है वो अपने रिएक्शंस दिए और सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल किए उसमें भी चौधरी मुजाहिद अशरफ ख्वासपुर साहब ने किए और दूसरे नंबर पे उसमें जो वोट हासिल किए वो चौधरी नदीम असगर कायरा साहब ने और तीसरे नंबर पे जो है वो उसमें सैयद मदद अली शाह साहब और बाकी जो दीगर उम्मीदवार हैं वो इसी तरह पीछे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब ने जो वोट हासिल किए हैं, जो लीड हासिल की है, ये कोई थोड़ी लीड नहीं है और ये हैरान कुन रिजल्ट है और दिलचस्प रिजल्ट है कि चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब कम अज़ कम वो 400 वोट की जो लीड है उससे बर्तरी के साथ वो आगे हैं
और ये रिज़ल्ट यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, जो पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये रिज़ल्ट यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया भी होंगे कि वो एक इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं और एक नया आने वाला चेहरा जो पहली दफ़ा जो है वो नेशनल लेवल के जो इलेक्शन है, आपकी सूबाई असम्बली के इलेक्शन है, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस कदर जो है वो वोट हासिल कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि जो लोग हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो शायद पुराने चेहरों से एक्सेप्ट उस तरह नहीं कर पा रही जिस तरह वो एक नए चेहरे को, और ख़ुसूसन जो है वो नौजवान क़यादत को जो है वो आगे लाना चाहती है ताकि उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। बहरहाल यकीनन ये जो सोशल मीडिया के रिज़ल्ट हैं, ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन होगा उसके जो रिज़ल्ट हैं उस पे असरअंदाज ज़रूर होंगे। तो जो इस वक़्त बाकी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं और अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को भरपूर तरीके से चला रहे हैं, तो उनको इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि अगर एक सोशल मीडिया जो है इलेक्शन चौधरी मुजाहिद अशरफ साहब एक भारी लीड से विन कर रहे हैं, तो कल को जो 8 फरवरी का इलेक्शन होगा उसके रिज़ल्ट क्या होंगे। तो ये यकीनन जो पुराने सियासी खिलाड़ी हैं उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, उनके लिए सोचने की एक बात है कि वो कौन सा ऐसा बयानिया अपनाएं कि वो जो नौजवान नस्ल है उनके दिलों में अपना घर कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, एक दफ़ा फिर मिलते हैं आपकी खिदमत में एक नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।